हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गिरधारी लाल है और आप सभी का फिर से स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है। हम कर रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन जो जनरल साइंस में आते हैं, पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है। तो उसी कड़ी में हम आज एक और नए टॉपिक्स के एमसीक्यू को पढ़ेंगे और कुछ कुछ चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? अम्ल, क्षार, लवण तथा इसके प्रमुख यौगिक। ठीक है। इसके एमसीक्यू करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और इनके मतलब कुछ कुछ जहाँ पे रिवीजन करने की जरूरत होगी वहाँ पर मैं रिवीजन भी करवा दूंगा आपको, साथ साथ में वापस आपका रिवीजन होता रहे, आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होता है? ठीक है। अब सबसे पहले पीएच पढ़ा था। पीएच कितना होता है? 0 से 14 तक होती है। कितनी होती है? 0 से 14। उदासीन पीएच होती है 7। 7 से कम पीएच को क्या बोलते हैं? अम्लीय। अम्लीय। ठीक है। और 7 से ज़्यादा पीएच को क्या बोलते हैं? सार्कीय। ठीक है। और हमने अम्ल के बारे में क्या पढ़ा था? अम्ल में के बारे में पढ़ा था कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। ठीक है, लाल। और सार के बारे में पढ़ा था, लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है मतलब वो विलियन सारा 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 प्रकृति का विलियन होगा। ठीक है। सारे प्रकृति का विलियन मतलब सारी प्रकृति के विलियन का पीएच कितनी होती है? 7 से 14 के बीच में। अब अपने ऑप्शन में देखते हैं 7 से 14 के बीच का कौन सा ऑप्शन है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। पीएच, इसकी पीएच समझ क्या होगी? 10 होगी। समझ में आया? ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है। हमने पीएच 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 के टाइम पढ़ा था कि जो अपन खाना खाते हैं, खाना जाता है अपने पेट में। ठीक है। पेट में होता है एक अम्ल स्रावित, अम्ल स्रावित होता है। उस अम्ल का क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है। समझ में आया? तो जो अम्ल स्रावित होता है उसको, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो और एंड अपन को हो रखा है अपच। अपच मतलब इसको करना है खत्म। खत्म करने के लिए, अम्ल को खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सार। ठीक है। सार आपने पढ़ा था, MgOH को वोल्ट वाइज की मिल्क और मैग्नीशियम यूज होता है। ठीक है। वो क्या होता है? एंटासिड। इसको जो अम्ल की प्रकृति को खत्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सार को क्या बोलते हैं? एंटासिड। ठीक है। एसिड के विपरीत क्या होता है? सार को क्या बोलता है? एंटासिड। इसका अपना आंसर क्या होगा? सी, एंटासिड यूज किया जाता है। कौन सा? MgOH का हॉल्ट वाइज। ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH का ऑल्ट वाइज। एक तरह का एंटासिड है। बहुत सारे एंटासिड होते हैं बट ये एक तरह का एंटासिड है जो हमने एनसीईआरटी में मतलब मेंशन करके दे रखा कि ये एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? अपने हमने थ्योरी में एक पढ़ा था, एक अलग से नोट करके पैराग्राफ पढ़ा था जो पीले कलर का था। ठीक है। तो हमने अपने पढ़ा था कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक कैसे रंग का रंजक होता है? लिटमस एक क्या आती डाई होती है, कैसे रंग का रंजक होता है? ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये कवक से बना होता है, ये लिचेन से बना होता है, जिम्नोस्पर्म से बना है, इनमें से कोई? तो इसका आंसर है बी। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। समझ में आया? लिचेन से बना होता है, याद रखना। लिटमस लिचेन से बना होता है। ठीक है। लिचेन किस में आता है? लिचेन थैलोफाइट समूह में आता है। ठीक है। थैलोफाइट समूह में आता है, इसको याद रखना। समूह में आता है, थैलोफाइट समूह में आता है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है।
अगले अगले एग्जाम्पल की ओर। चलो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? आप बताइए। आपने पढ़ा था लिटमस अम्ल तथा सार की पहचान के लिए, सार की पहचान के लिए बहुत सारे सूचक, बहुत सारे सूचक उपयोग में लाए जाते हैं। सूचक उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, आपने ये पढ़ा था। ठीक है, अपने यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा सूचक है जो अम्ल तथा सार की पहचान के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। हल्दी लाया जाता है, मेथिल ऑरेंज लाया जाता है, फिनोप्थेलिन लाया जाता है, मूली नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? इसका आंसर होगा अपना, इसका आंसर होगा डी। डी, मूली यूज नहीं की जाती है, तीनों यूज किया जाता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे अब। अपन इसका रिवीजन करते हैं, जितने भी सूचक है उसका रिवीजन करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो बता, अब बताना शुरू करो आप। कौन कौन से कौन कौन से तत्व यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है लिटमस, लिटमस पेपर। दूसरा होता है हल्दी। क्या होता है? हल्दी। ठीक है, तीसरा आपने क्या पढ़ा था? मैथिल ऑरेंज। क्या पढ़ा था? मैथिल ऑरेंज। चौथा फिनोल्फथैलिन। क्या पढ़ा था? फिनोल्फथैलिन। ये दोनों कृत्रिम सूचक है, ये दोनों प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ और पढ़े थे हमने। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी यूज की जाती है। ठीक है, अब हमने ये मतलब ये लिटमस पेपर, ये मतलब चीज़ें पढ़ी थी हमने कि अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए कैसे कौन कौन से सूचक यूज किया जाता है। ये पांच सूचक थे अपने, हम पढ़ा था कुछ। फूलों की पंखुड़ियाँ भी यूज की जाती है। पंखुड़ियाँ भी यूज की जाती है, ये यूज की जाती है। ठीक है, तो पहली पंखुड़ी कौन सी थी? पहला कौन सा फूल था? पहला था अपना हाइड्रेंजिया। क्या था? हाइड्रेंजिया, याद रखना इसको, हाइड्रेंजिया। दूसरा फूल कौन था? पेटूनिया। कौन सा था? पेटूनिया। तीसरा क्या था? जेरानियम। समझ याद आया? जेरानियम याद आया? ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। लिटमस के बारे में और क्या पढ़ा? अम्ल होगा था, क्या होगा? नीले को लाल करेगा, नीले को लाल। सार होगा तब क्या होगा? लाल को नीला। अपन को कलर कौन सा कलर किस में चेंज होता है, ये सिर्फ लिटमस पेपर के याद रखना है। बाकी अपन को याद रखना है कौन कौन से सूचक यूज होता है। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है हमने, और अपने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, तो अपन को यहाँ बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है? खमण, केक वगैरह बनाने में, केक केक बना वगैरह, या पूड़ी पकौड़ी पकौड़े बनाने में, तब मुलायम चीज़ें, तब मुलायम खाना बनाने में तो थोड़ा सा पाउडर डालते हैं, जिससे उसमें जो जो भी अपना खाने वाला पदार्थ है वो फूल जाता है, स्पंज की तरह नरम हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा सोडा यूज होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो आप इस वीडियो को पहुँच करके एक बार अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ अभी। तो बताते हैं, इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है,
कौन सी गैस इस खमण में जो फुल्लापन होता है स्पंज जैसे बनता है, कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी होती है? तो उसका आंसर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही रोटी या केक वगैरह फूल जाती है। ठीक है। तो सोडियम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन का CaHCO3। समझ आया? CO2 ठीक है। अपन बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक अपने पढ़ा था ओला फैक्ट्री। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गंधीय सूचक क्या होता है। ऐसे सूचक जिसकी 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 गंध अम्ल तथा क्षार के साथ बदलती है बदलती है। गंधीय सूचक सूचक या ओला फैक्ट्री इंडिकेटर याद रखना। ओला फैक्ट्री हिंदी में लिखा देगा, हिंदी में ऐसे लिख देंगे ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। इंग्लिश वाले याद रखना। ठीक है। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं होते हैं। तो उदाहरण क्या क्या पढ़े थे हमने? सबसे पहले पढ़ा था प्याज, फिर पढ़ा था लौंग, उसके बाद पढ़ा था वेनिला। प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनियन। लौंग को क्या बोलते हैं? क्लोव। वेनिला वेनिला ही होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था हमने गंधीय सूचक की। अब क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेनिला है, प्याज है, शकरकंद नहीं है। तो आंसर, आपका आंसर क्या होगा? लौंग का तेल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोव, लौंग का तेल। ठीक है, समझ आया? चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? आपने पढ़ा था ये बॉक्स। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर यह होता है CaOH फॉर, इसको बोलता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, समझ में आया? बुझा हुआ चूना इसको बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। NaHCO3 ये भी पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसको बोलता है बेकिंग सोडा। क्या बोलता है? बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, CaHCO3 का ऑल्टवाइज होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अपना आंसर क्या होगा इधर? आप बताओ, बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला बताओ। बिना बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, ठीक है। इसको लाइम भी बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, याद रखना इसको लाइम वाटर। समझ आया? लाइम वाटर किसे बोलते हैं? बुझे हुए चूने। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अपने पढ़े थे लिटमस। क्या पढ़े थे? लिटमस पेपर। अमल में क्या होता है? नीले लिटमस को
लाल, ठीक है, मतलब H प्लस आयन देगा। अम्ल होगा तो वो H प्लस आयन देता, ठीक है। सार के बारे में क्या पढ़ा था? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, नीला करता है, ठीक है। तथा ये जल में घुल के क्या देता है? ओ एच माइनस आयन देता है। क्या देता है? सार क्या देता है जल में घुल के? ओ एच माइनस, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा करता है? सार में क्या होता है? ओ एच माइनस। अपना आंसर क्या होगा? ओ एच। समय ये कहाँ मिलता है? ये जब मिलता है अम्लीय विलयन में एच प्लस निकलता है, ठीक है। ओ एच माइनस एच प्लस या एच प्लस, ठीक है, सारे विलयन में, सारे विलयन, सारे विलयन ही लाल लिटमस को नीला करता है, ठीक है। अपना आंसर क्या हुआ? ओ एच माइनस, ठीक है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज का, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? अब देखो, मैंने यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती है, तो ये चीज़ याद रखना। तो पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है? सबसे पहले 7.4 याद रखना। सारे विलियन होता है। सार की प्रकृति का होता है खून, प्रकृति का होता है खून, होता है खून। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। खून का पीएच कितना होता है? 7.4। और दूसरा क्वेश्चन क्या बताया? पीएच, पीएच किस प्रकृति का होता है? अम्ल, सार, लवण, इनमें से कोई था। आपका आंसर क्या हो रहा होगा? सारे प्रकृति का होगा। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ हमने बहुत सारे और पीएच भी पढ़े थे, ठीक है। सबसे और पीएच भी पढ़े थे। जठरस, जठरस, जठरस क्या कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl, ठीक है। तो उसकी पीएच कितनी होती है? 1.2 याद रखना, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या पढ़ा था अपने? नींबू का रस, क्या पढ़ा था? नींबू का पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। इसका पीएच कितना होता है? याद रखना, 2.2। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को, पीएच का मान याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा अपने क्या पढ़ा था? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? हाँ, चौथा क्या पढ़ा था हमने? खून, खून के बारे में। खून का कितना होता है? 7.4। पाँचवा अपने क्या पढ़ता? पाँचवा पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद करो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल्ट वाइज, ठीक है। इसकी पीएच कितनी वैल्यू होती है? 10। पीएच कितनी होती है? 10, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसकी पीएच कितनी होती है? 14। ये वैल्यू याद रखना। क्या करना? याद रखना, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज की जाती है? सबसे पहला, जो अपनी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, डॉक्टर इसको स्थिर रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मिनट, अपना कॉल आ रहा है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या पढ़े थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अब बताइए। CaSO4 का 2H2O, CaSO4, हाफ H2O, Na2CO3, 10H2O, ठीक है। अब बताइए, जिप्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का में दो जल के अणु होते हैं, ठीक है। ये होता है प्लास्टर। ये किसका फॉर्मूला होता है? जिप्सम, जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है जिप्सम। जिसमें आधा जल का अणु होता है उसका फॉर्मूला, उसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। जब कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु हो तो उसको बोलते हैं जिप्सम। दो जल के अणु हो तो उसको बोलते हैं, अरे यार, दो जल के अणु उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को क्या बोलते हैं? देखा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट,
हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, ठीक है, समझ में आया। इसको और क्या बोलते हैं, दावन सोडा। दावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 2H2O, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, अभी बड़ा था पीएच 0 से 14 होता है, अभी बड़ा था 0 से 14 होता है, बीच में होता है 7 को बोलते हैं उदासीन, 7 से कम पीएच को बोलते हैं अम्लीय, 7 से ज़्यादा पीएच को बोलते हैं क्षारकीय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, अपना आंसर होगा 7। उदासीन मतलब ना तो वो अम्ल प्रकृति का है ना वो क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है, समझ आया। इसका आंसर होगा 7 बी, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होती है, अपने ये भी पढ़ा था शरीर की पीएच, हमारा शरीर कितने पीएच के बीच कार्य करता है, इसका आंसर था 7.0 से 7.8, ठीक है, इसको याद रखना। हमारे शरीर की सही वर्किंग कंडीशन में पीएच, सही वर्किंग कंडीशन में पीएच कितनी होती है, 7.0 से 7.8, मतलब थोड़ा सा क्षारकीय प्रकृति में अपना शरीर काम करता है, क्षारकीय प्रकृति में अपना शरीर चलता है, अपना शरीर चलता है। देखो प्रकृति ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है, अपने शरीर को में पीएच डाल दिया, ठीक है। तो हमेशा प्रकृति की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं रंगीय, गंधी, रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन या, ठीक है। अपने पढ़े थे ओला फैक्ट्री इंडिकेटर, क्या पढ़े थे, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन कौन सी होती है, सबसे पहला ऑनियन, प्याज, इसको भी बोलते हैं गंधीय सूचक, क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक किस क्या होता है, जब उसको अम्ल और क्षार के साथ मिलाया जाता है तो उसकी गंध चेंज हो जाती है, उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। दूसरा पता था लौंग, लौंग का तेल, क्लोव। तीसरा पढ़ा था वनीला, वनीला की आइसक्रीम में बहुत खाई होगी आपने, वनीला, ठीक है। तो अब अपना आंसर क्या होगा, गंधीय सूचक, जिसकी गंध अम्लीय तथा सारे माध्यम में बदल जाती है, इसको क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक, ठीक है, समझ में आया। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेटल के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपने पढ़ा था मधुमक्खी में कौन सा पाया जाता है, निटल में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, लाल चट्टी में कौन सा पाया जाता है, बिच्छू में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो नेटल के डंग में कौन सा होता है, मेथेनॉइक अम्ल, आपने पढ़ा था पैराग्राफ, ठीक है। नेटल में मेथेनॉइक अम्ल, एक अम्ल, ठीक है। मधुमक्खी तथा लाल चट्टी में, मधुमक्खी तथा लाल चींटी में, लाल चींटी, चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन, रेलवे में तो भर भर के पूछा गया क्वेश्चन, और आपके जनरल साइंस में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी भर भर के पूछा गया कि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी से आजकल के एग्जाम पे एनसीईआरटी की लाइन लाइन दी जाती है जनरल साइंस में, ठीक है। 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी से उठ के आएंगे, 5% थोड़े टफ हो सकते हैं, तो उनको भी हम थोड़े से अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। उसकी उसकी टेंशन मत लो, आप अच्छे से जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ और इसको याद करते जाओ, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या हो गया, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र अभी पढ़ा था, क्या आंसर है, Na2CO3H2O, 10H2O, ठीक है। कितने H2 होते हैं, 10H2O, ठीक है। धोने का सोडा सार की प्रकृति का होगा, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी आज की क्लास का लास्ट एमसीक्यू क्या है, लास्ट एमसीक्यू, आज की क्लास का क्या है, लास्ट एमसीक्यू, ठीक है। दांतों का सही कब प्रारंभ होता है, अपना शरीर में पीएच, मुंह की पीएच कब
कितनी कम हो जाती है तब दांतों का सही प्रभाव होता है? इसका आंसर हमने पढ़ा था, मुंह की पीस जब 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का सही स्टार्ट होता है। ठीक है। इसके साथ मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, हमारे शरीर का सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोर कठोर भाग कौन है? भाग कौन सा है? तो अपने दांत। कौन सा है? दांत। ठीक है। दांत में क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, समझ में आया? चलो आज की क्लास हम इधर ही ख़त्म करते हैं। हमने 15-16 MCQ किए। ठीक है। और इस आप इसी क्लास को बार बार पढ़िए, थ्योरी की क्लास से बार बार पढ़िए, इसको याद करिए, जो बताया गया है उसको याद रखिए, एग्जाम में वही चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है। चलो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर गाइस फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ठीक है। ओके।